सभी को राम राम। जय श्री राम महाकाल। राम। आप सभी का आज अंकाक्षर ब्रेकल्स के प्लेटफॉर्म पर एज अ रजिस्टर्ड को ऑथर स्वागत है। आप सभी लोग हमारे संग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग पिछली किताब में भी थे, कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है नई किताब के लिए। ये मीटिंग बेसिकली को ऑथर्स को बुक के बारे में समझाने के लिए है, जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है एंथोलॉजी। दिस बुक विल बी written by 108 co-authors। 108 co-authors के द्वारा ये किताब लिखी जाएगी, जिसका टॉपिक है माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। तो उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में ही सेम को-ऑथर्स 108 को-ऑथर्स लिखेंगे एक दूसरी किताब जिसका नाम है सेवन ली ऑफ लाइफ। ली, एल डबल ई। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। 64 रजिस्ट्रेशन हमारे आज की डेट में हो चुके हैं ऑफिशियली। कुछ जो बचे हैं वो सब लोग आप लोगों के संग मिलकर हेल्प करके हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। 108 को ऑथर्स इस किताब में एंट्री होंगे और अपने अपने विचारों से ये किताब लिखी जाएगी। माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, कि आपके भाषा में, आपके संदर्भ में, आपके संज्ञान में, आपकी नॉलेज के अनुसार जो विवाह है, जो संबंध, शादी का संबंध है, जो विवाह है, वो ब्लिस है या कर्स है, आप उसे कैसे देखते हैं। अगर कर्स है तो उसे हम ब्लिस कैसे बनाएं, और अगर ब्लिस है तो वो किस तरह से मेंटेन कर पाएं। इस तरह से आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए, आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं जो वैवाहिक जीवन में आती हैं, जिनका सॉल्यूशन टीनेजर्स नहीं ले पाते, क्योंकि टीनेजर्स नॉर्मली बुजुर्ग लोगों से बात करना नहीं चाहते या कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और उनकी अपनी सोसाइटी में उनके पास वो एक्सपीरियंस और वो लर्निंग्स या वो सजेशंस नहीं होते। तो उनको सजेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब हम कोशिश कर रहे हैं कि किताब आ जाए। किताब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बुक कवर डिजाइन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन को ऑथर्स के लग 50% से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक। अब इसमें हमारा मोटिव आपको पता लग गया, लिखना क्या है वो आपको पता है। किस तरह से लिखना है। आप सभी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग हैं, सभी इंटेलेक्चुअल भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, साथ में एजुकेटेड भी हैं। और ऐसे वैसे एजुकेटेड नहीं है, ऐसे एजुकेटेड हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं। पीएचडी होल्डर्स, एडवोकेट्स, काउंसलर्स, और मतलब क्या क्या हीलर्स, जिनको पास बहुत कुछ है, चाहे वो एज में कम हो, हमारा छोटा पैकेट अमृत, चाहे वो एज में बहुत ज्यादा हो, ओबामा मैडम, बीना जी, या और भी अरुणा जी, सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक। तो ये किताब तो हमारी हो गई मैरिज, माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें आपको अपने विवाह से संबंधित अपनी लाइफ लिखेंगे, लेकिन जितनी जरूरत है, जो आप आगे शेयर कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए असेंशियल है, केवल उतना पॉइंट। किस तरह से कितने शब्द में लिखना है वो आपको गाइडलाइंस दी जा चुकी हैं। कितने शब्द लिखने हैं, आपका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, आपके आर्टिकल का जो बॉडी होगी वो कैसे होगी, क्या क्या लिखना है उसमें, कितने वर्ड का इंट्रोडक्शन होगा, कितने वर्ड का कंक्लूजन होगा, वो सब गाइडलाइन में आपको ग्रुप में दिया जा चुका है। दूसरी किताब है सेवन ली ऑफ लाइफ। इसमें क्या है, ली का मतलब है एल डबल ई, एल फॉर लर्निंग, ई फॉर अर्निंग, एंड अगेन ई फॉर एक्सपेक्टेशंस। ये मैं आज फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। पिछली मीटिंग में हमने ओपन किया था लेकिन हमने रिकॉर्डिंग पे नहीं लिया था। तो ली का मतलब है लर्निंग, अर्निंग, एक्सपेक्टेशंस। ईच वन ऑफ यू विल राइट 7 पॉइंट ऑन ईच पॉइंट्स। मीन्स 7 पॉइंट आप लिखोगे लर्निंग पर, और 7 पॉइंट आप लिखोगे अर्निंग पर, और 7 पॉइंट आप लिखोगे एक्सपेक्टेशंस पर। इसमें डिटेल नहीं करना है, एक वर्ड और एक सेंटेंस में लिखना है केवल, कि आपने अपनी लाइफ में, अपनी आज तक की एज में क्या सीखा। जिस तरह से गीता के उपदेश हैं,
गीता लर्निंग है, आपकी किताब कोई लर्निंग है, कोई पॉइंट्स होते हैं, बचपन में पढ़ा था सीख 25 ही, ठीक, या इस तरह से जो आप सीख, जो आपने अपनी लाइफ में आज तक सीखा, उनके 7 वर्ड्स एंड 1 सेंटेंस ओनली। एक वर्ड एक सेंटेंस, एक वर्ड एक सेंटेंस, इस तरह से आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं लर्निंग पर। अर्निंग पर लिखना है आपको 7 पॉइंट्स। यहाँ पर अर्निंग पर ध्यान दीजिएगा, वजन देके आपकी कैश फ्लो, फंड फ्लो, फाइनेंस, बैंक अकाउंट डिटेल, ज्वेलरी, ये कुछ नहीं लिखना है ना। इसके बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं पूछ रहे हैं। जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जो आप वास्तव में, जो आपकी अर्निंग है, जो आपके जीते जी और आपके धरती से पलायन करने के बाद भी समाप्त नहीं होती। आपका ज्ञान, आपकी गुडविल, आपकी ख्याति, ठीक, या आपकी प्रसिद्धि, या आपका जो कहना चाहिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो आप समझते हैं, जो आप कहते हैं कि ये मेरी कमाई है, जिसे गाढ़ी कमाई बोला जाता है, जो पैसे से, धन दौलत से ऊपर होती है, ठीक, वो आपको यहाँ पर 7 पॉइंट लिखने हैं, ताकि आगे आने वाला जनरेशन, सोसाइटी, बच्चे, वो पढ़ के समझ सकें कि कैश या संपत्ति ही कमाई नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो वास्तव में कमाई है। जब 108 लोग 7 पॉइंट लिखेंगे तो कितनी किताब इंटरेस्टिंग होगी, सोच के देखिए। जो लोग किताब पढ़ना चाहते हैं वो इंतजार करेंगे आज से कि किताब जल्दी आए और हम पढ़ें। 108 लोग लिखेंगे 7 पॉइंट्स ऑफ लर्निंग, 7 पॉइंट्स ऑफ अर्निंग एंड 7 पॉइंट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जो आप चाहते हैं पूरी हो जाएं? जब वो मैनिफेस्टेशन पे आएंगी तो 2000 से ऊपर पॉइंट्स आपको एक किताब में पढ़ने को मिल जाएंगे। हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, आगे आने वाली जनरेशन का भी ज्ञान बढ़ेगा, जब वो लोग सीखें, पढ़ेंगे, सीखेंगे। इस तरह से हमारा ये मोटिव सॉल्व होगा। वी आर जस्ट नॉट एन ऑथर, वी आर ऑथर टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, द जनरेशन एंड द नेशन। जो जो किताब को पढ़ेगा उस किताब को एक एसेट की तरह समझेगा। अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो इस किताब को पढ़ के समझ पाएगा। 108 लोग जब अपनी ओपिनियन लिखेंगे, अपने सजेशंस बताएंगे, तो उस एक रीडर को 108 लोगों की ओपिनियन पढ़ने को मिलेंगी एक ही किताब में। सोच के देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। उसके टाइम की वैल्यू, उसके पैसे की वैल्यू, उसकी लर्निंग की वैल्यू, उसके सजेशंस की वैल्यू। और अगर हम 108 मिलकर एक एक व्यक्ति की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाए, या उनका रिश्ता बचा पाए, या उनको उस दलदल से बचा पाए, अगर वो कर्ज में है तो ब्लिस तक पहुंचा पाए, तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर कितना रहेगा। और हम कितना खुशनसीब कहेंगे अपने आप को कि आज हम इस लायक हैं कि किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे, विदाउट एनी चार्जेस। और ये कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल हेल्प। जहां हमें पता ही नहीं है कि किसको कैसे हेल्प मिल गई, किसने किताब पढ़ी, किसको पता लगा, कुछ पता नहीं। इसी तरह से हमारी पिछली किताब जो थी, जिसमें 51 को ऑथर्स थे, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है मार्च में, और अमेजन पे अवेलेबल है। वर्ल्ड लेवल पर डिजिटल कॉपी भी है अमेजन किंडल पर, और पेपर बैग भी अवेलेबल है अमेजन फ्लिपकार्ट पर और नोशन प्रेस की वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। ये वाली किताब, ये दोनों किताबें 108 को ऑथर के साथ लिखी जा रही हैं, जो कि बहुत जल्दी ही पब्लिश होकर और मार्केट में अवेलेबल रहेंगी, अमेजन पर, ऑनलाइन पर और डिजिटल किंडल पर अवेलेबल रहेंगी। जो लोग लिखना चाहते हैं और जिनको ये वीडियो मिल रहा है, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, अपकमिंग ऑथर्स, फ्रेशर्स, जिनका भी लिखने का मन है, वो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ दिख रहे किसी भी को ऑथर को अगर जानते हैं संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट से या इंस्टाग्राम आईडी से हमारा नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं। ऑथर बनने के लिए इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप बुक लिखेंगे, जब आप आर्टिकल लिखेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट अंकाक्षर मिरेकल्स मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से रजिस्टर्ड है और ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। साथ में IAF एंड AAA इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन
द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी फोरम ऑफ द वर्ल्ड, और साथ में AAA एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमिक्स अलायंसेस से USA से रजिस्टर्ड है, और मैं खुद ग्लोबली सर्टिफाइड टीचर हूँ IAF से ऑकल्ट साइंस के लिए, और कई किताबें लिख चुका हूँ। अभी एक किताब हमने डीप सीक्रेट्स ऑफ नेम लिखी थी अपने 2 साथियों के साथ, मिसेस ज्योत्सना जी बंसल एंड मिसेस रेनू मंगतानी और माई सेल्फ। इन दोनों ने मेरे साथ में ही किताब को गाइड करके लिखा था। किताब बहुत अच्छी रैंकिंग पर है, अमेजन पर 13 रैंकिंग पे चल रही है इस समय। फरवरी दिल्ली बुक फेयर में लॉन्च करी थी। ठीक, तो ये इस तरह से आपको किताब को लिखना है, आर्टिकल को लिखना है और सबमिट करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बस इतना ही टाइम है जितना कि हम 108 को ऑथर्स को सर्च करने में लगा रहे हैं। 64 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो बचे हैं वो बहुत जल्दी ही पूरा कर लेंगे आप लोगों की मदद से। ठीक, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। किसी की Yes, कोई क्वेरी है तो पूछ sir. सकते हैं। Today I asked one of my friends, Dr. Naina Thammaya, to call you and get into the details. Did she call you, sir? Yes, anytime, 24 hours, Okay. anytime you can call me for writing or for understanding, no problem. Okay. No, I asked her to call you. I gave your number to her, but I don't know But whether she's. nobody called today. Okay. Nobody called today. Yeah, then Okay, she so may now call you. I'm stopping the recording. Now everything is clear. After recording, we will take a question answer. Okay, so thank you Yeah. everyone, and thanks for your precious time and join us. Thank you so much.